सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी, जो होने वाला है ड्रग्स एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। लेकिन उससे पहले अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहे हैं तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज गाड़ियाँ बहुत आ जा रही है, इसलिए नॉइस तो होगा ही। सो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पॉइंट को, जो होने वाला है द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम refers to the heart, blood vessel and the blood. Blood contains oxygen and other nutrients which your body needs to survive. The body takes these essential nutrients from the blood. हमारे ब्लड को जो है वो पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करती है। मतलब हमारे बॉडी को, हमारे हर सेल को जो है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसका सप्लाई किया जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जरिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि ब्लड फ्लो हमारे हार्ट के अंदर कैसे होता है। वैसे ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, चलो सबसे पहले तो देख लेते हैं ब्लड फ्लो। गाइस, इस पॉइंट को मैंने जो है 4 पॉइंट्स में, मतलब कि 4 सब पॉइंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट आता है द राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पाइड वॉल। जो हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा है वो सीधा ब्लड लाता है राइट एट्रियम के अंदर। जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है वो सीधा जाता है ट्राइकस्पाइड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स की तरफ, जहां पर कि वो ऑक्सीजन रिच बनता है, और वहां पर से वो ब्लड प्योर ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के जरिए सीधा हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद सीधा जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आता है वो जाता है एओर्टा के अंदर थ्रू द एओर्टिक वॉल। सो बस यही है इसके पीछे का पूरा ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। The heart is a contractile organ but it possesses some important properties aside from that of contractility. मतलब कि the function of rhythmicity, autonormality और autorhythmicity। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जनरेट ओन इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। मतलब कि हमारा हार्ट जो है वो खुद के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को एक्वायर कर सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो होने वाला है The nervous supply to the heart is autonomic, consisting of both sympathetic and parasympathetic parts. तो हम अगले स्लाइड में जो है वो सीधा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझने जा रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्ट्स द बॉडीज रैपिड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस टू डेंजरस और स्ट्रेसफुल कंडीशंस। मतलब कि जब भी हमारी बॉडी को ऐसा लगता है या हमारी बॉडी ऐसा डिटेक्ट करती है कि अब कोई डेंजर खतरा है सामने, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तो उससे एस्केप करने के लिए हमारी बॉडी कुछ एक्शंस करती है। उस एक्शन को जो सिस्टम कंडक्ट करती है उसे कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इस पॉइंट में हम देखने जा रहे हैं कि समटाइम्स कॉल्ड द रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो हमारे उस कंडीशन में आती है जब हमारी बॉडी टोटली रेस्ट कंडीशन में होती है। जैसे ही हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, हमारा डाइजेशन अपने आप ये सिस्टम बूस्ट करती है या फिर हमारे डाइजेशन को ये प्रमोट कर देती है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो होने वाला है द एसए नोड। इसी को हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। तो द एसए नोड इज अ हार्ट्स नेचुरल स्पेसमेकर। इसी को हम स्पेसमेकर भी कहते हैं। Thus, SA node consists of a cluster of cells that are situated in the upper part of the wall of the right atrium. जो हमारे हार्ट का राइट एट्रियम है उसके अपर पार्ट में SA नोड सिचुएटेड होता है। मतलब कहीं वहां पर ही हमारा स्पेस मेकर है जो कि खुद के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The blood carries oxygen and other important nutrients that all body organs need to stay healthy and work properly. Your heart is a muscle and its job is to pump blood throughout your circulatory system. मतलब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ही काम है, हमारे बॉडी या हमारे ऑर्गन्स, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हमारे हर सेल को जरूरत होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की, और वो काम करती है जो कि वहां पर सप्लाई करती है तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, या उसी को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्ट रेट। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्ट रेट पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं।
सो सबसे पहला पॉइंट आता है इमोशन एंड एंजाइटी। सो जब भी हमारी बॉडी ऐसी कंडीशन में को क्रॉस करती है जहां पर कि हम इमोशंस के जरिए या फिर एंजाइटी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो उस टाइम पे जो है हमारा हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाता है। सो बस यही पॉइंट है। और सर्कुलेटरी हार्मोन्स, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं या हमारी बॉडी सीक्रेट करती है, तो उन हार्मोन्स का रिस्पॉन्स जो है वो डायरेक्टली हमारे हार्ट पर इम्पैक्ट करता है, जो कि या तो फिर हार्मोन के इफेक्ट से हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। सो नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। जब भी हम कुछ वर्कआउट करते हैं, कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन से हम पास होते हैं, उस टाइम पे हमारा हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है। सो लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट, वो है एज। चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे एडल्ट हो या फिर कोई एल्डर पर्सन हो, तीनों में भी हमें अलग अलग तरीके से मतलब कि हार्ट रेट के वेरिएशंस दिखाई देते हैं। हार्ट रेट या तो बढ़ता है या तो कम हो जाता है। लेकिन 20 to 30 ये ऐसी एज है जहां पर कि एक हार्ट रेट अपने रिदम को मेंटेन करके चलता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है एटोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे बॉडी में हर वक्त जो है वो एटोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती रहती है। कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है या फिर कुछ और ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर कि हमें कुछ ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है, तो वहाँ पर वो हमारी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, तो उससे जो रिस्पॉन्सेस मिलते हैं वो ही इम्पैक्ट करते हैं सीधा हमारे हार्ट रेट पर। सो नेक्स्ट इज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो है इनसफिशिएंट न्यूट्रिशंस। जब भी हमारी बॉडी को इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो उस टाइम पे हमारा हार्ट रेट जो है अपने आप बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। सो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कोई मेडिकेशन लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद हमारे हार्ट रेट में जो है वेरिएशन दिखाई देते हैं। सो बस यही है हमारा आखिरी पॉइंट, जो है मेडिकेशन। डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकेशन हार्ट रेट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो होने वाला है द ब्लड प्रेशर। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg। जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसे ही हम कहते हैं 120/80। सो नो मैटर कि कोई भी अगर हम थोड़ा सा भी हम रूटीन करते हैं, हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए हेल्दी है, तो हम हार्ट रेट को या ब्लड प्रेशर को जो है मेंटेन करके चल सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द हार्ट डिसीजेस। सबसे पहले तो हमें बात करनी होगी हाइपरटेंशन की। अगर हम किसी भी ऐसी कंडीशन में सफ़र कर रहे हैं जहाँ पर कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है हाइपरटेंशन। और इसी के एक ऑपोजिट है, जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से अगर नीचे आता है तो उसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंजाइना, मतलब कि हमारा नेक्स्ट डिसीज जो है अंजाइना, उसी को हम कहते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। और उसके बाद हमारा थर्ड डिसीज जो है वो है हार्ट फेल्यूर, समटाइम्स नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। आम भाषा में हम इसे CHF भी कहते हैं, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो का पॉइंट भी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज एरिथमिया। सो बस यही कुछ डिसीजेस है जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।